मोहसिन नकवी ने वर्दी के बारे में क्या बात कर दी, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा पीटीआई पार्लिमानी इजलास, उसमें अली अमीन गंडापुर की घन गर्ज, असल बात क्या थी ये हम आपको बताएंगे। गजा में जंग बंदी के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या जंग बंदी हो चुकी है। उसके अलावा चीन ने एक ऐसा हथियार मुतारफ करा दिया कि ये हर मुल्क की ज़रूरत हो सकता है। ये सब हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम पीटीआई की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको मोहसिन नकवी ने वर्दी के बारे में क्या बात की वो बताएं। तो पहले पार्लिमानी पीटीआई का जो इजलास है वो उसके बारे में बात करते हैं कि पार्लिमानी इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ, तो उसमें जो तकरीबन सब ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया और सब ने खुलकर, जिस किसी को भी किसी से शिकायत थी, खुलकर बातें हुई। मगर जो सामने बताया गया नाजरीन वो ये है कि कुछ टीवी चैनल पर भी दिखाया गया, अली अमीन गंडापुर ने बड़ी घन गरज के साथ जो है केपी के हुकूमत की स्टोरी सुना दी और उसने कहा कि किस तरह हुकूमतें गिराई जाती हैं, किस तरह साजिशें की जाती हैं। तो ये साजिशें सब नाकाम होंगी, बल्कि उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाएं, मैं सबको चैलेंज। तो नाज़रीन, मौका वहाँ पर ये था कि अली अमीन गंडापुर वो हैं जिन्हें मुलाकात करने नहीं दी जा रही वज़ीर आला होकर। उसने उस पर कोई घन गरज नहीं दिखाई कि मेरी मुलाकात क्यों बंद है और मैं सब तगड़े हो जाएं कि मैं मुलाकात करके दिखाऊंगा, वो नहीं कहा। इमरान खान की रिहाई के लिए कोई स्ट्रेटजी वो नहीं बताई कि सब तगड़े हो जाएं और अब हम इमरान खान की रिहाई के लिए जो है जदोजहद करने जा रहे हैं और कोई आइंदा के लिए लाया अमल तैयार कर रहे हैं और सब तगड़े हो जाएं और हम इस पर अमल करेंगे और देखा जाएगा, ये भी नहीं कहा। बल्कि उन्होंने अपनी हुकूमत की जो है वो स्टोरी सुना दी कि उसमें उसको गिराने में जो है वो लगे हुए हैं और अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सारे तगड़े हो जाएं मगर वो इसको, मेरी हुकूमत को गिरा नहीं सकेंगे। ये उन्होंने बात की। तो मौका ये था कि वो इमरान खान के लिए बात करते, जो मुलाकातें नहीं हो रही उस पर कोई घन गरज दिखाते। तो ये थे अली अमीन गंडापुर। और नाजरीन, पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी में बड़े शिकवे जो थे आपस में दूर हुए और आइंदा के लिए लाया अमल और कोई वाजह जो है ताहाल कोई डेट अनाउंस नहीं की गई, मगर ये बताया गया है मुज़ाकरात और मुज़ाहमत, यानी कि जो तहरीक है वो भी जारी रहेगी और हम जो है तहरीक चलाएंगे और मुज़ाकरात भी साथ साथ जारी रखेंगे। ये पार्लिमानी कमेटी में तय हुआ है। तो ये पीटीआई के हवाले से नाजरीन बात थी। और उसके अलावा इन गजा के बारे में जो गुज़श्ता रोज़ हमने आपको खबरें बताई थी, तो गजा में जंग बंदी की खबरें आ रही हैं और उस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है और इसको तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उन्हें सराहा जा रहा है। मगर देखना ये होगा नाजरीन कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ममालिक इसमें किरदार अदा कर रहे हैं और वो ममालिक जो हैं इसके लिए क्या स्ट्रेटजी तैयार करते हैं और इसके लिए आइंदा का क्या लाहा अमल अख्तियार किया जाता है और क्या जो भी स्टेक होल्डर हैं सब जो हैं वो इस पर इत्तफाक राय कायम करते हैं या नहीं करते। इस 60 रोज़ा जंग बंदी में अगर कोई आइंदा के लिए मुश्किल तौर पर हल बेहतर जो सबको काबिल कबूल हो, सब फरीकैन को काबिल कबूल हो, तो ये एक बहुत बड़ा दुनिया में इकदाम सराहा जाएगा और बहुत अच्छा इकदाम होगा अगर सब फरीकान को राज़ी करते हुए ये एक अच्छा सलूशन और अच्छा कोई हल इसका निकल आए। मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर
दाखिला हैं उन्होंने वर्दी के बारे में जो बात की है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसके बाद नाज़रीन हम एक ऐसा हथियार चाइना ने मुतारफ़ कराया है, वो जंग में हर मुल्क की ज़रूरत हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे। तो पहले मोहसिन नकवी ने जो है वो उलमा से बातचीत की। उस बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि जो ईरान इसराइल जंग थी, इस जंग बंदी में उनका बताने का मकसद ये था कि इस जंग बंदी में भी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उनका भी किरदार है। बल्कि उन्होंने इसको इस तरह बयान किया कि उसके पीछे भी वर्दी है। तो ये लफ्ज़ उन्होंने कहे हैं। मगर ये नाज़रीन है तो अगर हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके लिए कोई भी अगर अच्छा इक़दाम किया जाता है तो उसे सराहा जाना चाहिए, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर कोई भी मुसीबत आन पड़े तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका साथ देना चाहिए। और उस अगर साथ खुलकर हम नहीं दे सकते तो फिर भी हमें जो है उसकी इखलाकी, कानूनी और हर तरह से हर प्लेटफार्म पर जो है हमें आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और ये हमें जब भी कोई टाइम आए तो ये हमें किरदार अदा करना चाहिए। तो अगर जो जंग बंदी के लिए कोशिश की गई है और उसमें हमारे फील्ड मार्शल का किरदार है तो इसे हम को सराहना ही चाहिए और इसकी तारीफ़ ही करनी चाहिए कि ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं कि हम आपको एक ऐसा हथियार जो मुतारफ़ कराया है चाइना ने, और उन्होंने जो है वो ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम और बिजली का जो निज़ाम है उसे जो है वो कंफ्यूज कर सकता है, उसे मुअत्तल कर सकता है। और ये नाज़रीन एक ऐसा हथियार है जो जंग के दिनों में इसकी बड़ी कारकर्दगी सामने आ सकती है और दुश्मन को जो है वो नीचा दिखाने और उसमें कंट्रोल पाने के लिए और हमले करने के लिए पहले ये इससे काम लिया जा सकता है कि उसका कंट्रोल एंड कमांड और उनका जो बिजली का सारा सिस्टम है ये उसको मफलूज कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा आला और हथियार जो है वो चाइना ने मुतारफ़ करा दिया है। तो नाज़रीन इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।